नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में आपका स्वागत है। हमने लास्ट टाइम जो कल टॉपिक डिस्कस किया था वो था हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट प्रमुख चोटियाँ। तो उसी के ऊपर हम आज कुछ एमसीक्यूज करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हो या फिर किसी अन्य एग्जामिनेशंस में पूछे गए हो या आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक एमसीक्यूज के ऊपर रहेगा, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियों के ऊपर। ठीक है, और आप बने रहिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को। और इसमें तकरीबन हम 10,000 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज, अगर आप केवल एमसीक्यूज भी देखेंगे तो उस वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आने वाले हाई कोर्ट एग्जामिनेशंस के लिए भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न, ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है मुंडवा, शिवालिक, अंदरूनी या अरावली। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं ऊना और हमीरपुर किस पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है? तो ये अंदरूनी तो आपका मिड हिमालय तो धौलाधार पर्वत श्रेणी होगी, पीर पंजाल हो गई। अरावली इंडिया में, अरावली हिमाचल प्रदेश में है नहीं। ठीक है, मुंडवा हिल्स हमने कोई पढ़ा नहीं। तो दो बचते हैं हमारे पास, शिवालिक और अंदरूनी। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला में इसका पार्ट है नहीं, तो इसका आंसर होगा शिवालिक हिल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी जिले में धौलाधार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमने कल पढ़ा था, तो आप सबसे पहले यही बताइए कि मंडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, देहाई, नागरू, चोहार या सोनार। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, हम अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। तो इसकी नागरू सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा, ग्यास पर्वत शिखर किस जगह अवस्थित है? पांगी घाटी, किन्नौर घाटी, स्पीति घाटी या कुल्लू घाटी। तो अगर आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो कुल्लू घाटी में अवस्थित नहीं है, स्पीति घाटी में भी आपको नहीं मिलेगा और किन्नौर वैली में भी नहीं मिलेगा, ये पांगी वैली में मिलेगा ग्यास माउंटेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है जी, बृहद शिगाई और नोहतांग पर्वत। ठीक है, नोहतांग ना होकर, ठीक है, ठीक है, नोहतांग पीक्स इसको बोलेंगे हम। रोहतांग कुल्लू का पार्ट है, नोहतांग ठीक है किस घाटी के प्रमुख आकर्षण हैं? ठीक है, तो क्या ये लाहौल क्षेत्र में आते हैं या कुल्लू, पांगी या किन्नौर? तो अगर ये नोहतांग लिखा हुआ है तो कुल्लू नहीं करना, क्योंकि कुल्लू में रोहतांग पार्ट आता है। ठीक है, और बृहदशिगाई या बड़ा शिगड़ी नाम था इसका। ठीक है, बृहदशिगड़ी नाम था इसका। ठीक है जी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लाहौल इसका आंसर आएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, हमने पिछली क्लासेस में सारी चोटियां पढ़ रखी हैं। ठीक है, और ये हाईलाइटेड प्रश्न था, मैंने इसकी हाइट आपसे जरूर नोट करवाई थी। ठीक है, लेकिन हाइट किस में कन्वर्टेड है? ये फिट में दे रखी है। तो चूड़धार जो कि कहाँ पर है आपको पता रहना चाहिए। चूड़धार हाईएस्ट पीक है कहाँ की? सिरमौर की, हाईएस्ट पीक ऑफ सिरमौर। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है और जिसकी ऊंचाई हमने पढ़ा था 3647 मीटर। और अगर हम इसको फिट में कन्वर्ट करते हैं तो 11,966 फीट इसकी ऊंचाई हो जाती है। निम्न में से कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक श्रेणी का पार्ट है? तो कांगड़ा, कांगड़ा में हमने धौलाधार पढ़ा है। सोलन, सोलन का जो जो आपकी सबसे ऊंचा शिखर है करोल टिब्बा, उसकी काफी हाइट देखने को मिलती है। ठीक है, सिरमौर, सिरमौर भी कंप्लीटली नहीं, इसका कुछ क्षेत्र धौलाधार या मिड हिमालय का पार्ट आता है। तो उन्ना, उन्ना की जो सबसे ऊंची चोटी है हमने पढ़ा था हारवेन, उसकी ऊंचाई भी लगभग 1000 मीटर के आसपास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स को क्या कहा जाता था? इन एंशिएंट टाइम शिवालिक हिल्स वर नोन एज हिमालय पर्वत, मैनाक पर्वत, जम्बू पर्वत या विंध्याचल। तो विंध्याचल तो हिमाचल प्रदेश का पार्ट है नहीं, ठीक है। जम्बू माउंटेन, जम्बू ये एशिया को कहा जाता है, पूरे एशिया को जम्बू के नाम से कहा जाता है। हिमालय माउंटेन जो नॉर्दर्न पार्ट है पाकिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वो सारा हिमालय पर्वत है। तो शिवालिक को हम नहीं कहेंगे, सॉरी, हाँ शिवालिक को नहीं कहेंगे। तो प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? मैनाक पर्वत इज राइट आंसर। जांस्कर पर्वत श्रेणी, जांस्कर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश को किससे अलग करती है? ठीक है, तिब्बत, चीन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में पड़ा तो ये आंसर नहीं होगा। पाकिस्तान पश्चिम में पड़ा तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर इन्हीं दो में छुपा हुआ है, चाइना। तो किन्नौर की और लाहौल स्पीति की बाउंड्री किसके साथ लगती है? तिब्बत के साथ लगती है। तो इसका आंसर क्या होगा? जास्कर माउंटेन रेंज ईस्ट में है तो तिब्बत को अलग करती है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया चूड़ चांदरी, जो माउंटेन रेंज है अभी अभी जिसकी हाइट हमने कितनी पढ़ी थी? 3647 मीटर पड़ी थी। किस जिले में स्थित है? ठीक है, कांगड़ा, कांगड़ा में नहीं है, सिरमौर में है, सोलन में नहीं है, शिमला में भी है। लेकिन इसका मैक्सिमम एरिया कहाँ पर है? सिरमौर में। तो इसका आंसर होगा सिरमौर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लियोपार्जिल, शिला, मुलकिला, गेफांग। तो सबसे पहले तो आप ये बता लीजिए ये चोटियां कहाँ कहाँ हैं। लियोपार्जिल किन्नौर हमने पढ़ा है, इसको हम वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी मान रहे हैं। शिला, अगर ऑप्शन में शिला दे रखी है तो डेफिनेटली यही चोटी सबसे ऊंची होगी। मुलकिला लाहौल एंड स्पीति में आती है, गेफांग भी लाहौल एंड स्पीति की इंपॉर्टेंट चोटी है। तो इन चार ऑप्शन में से 7026 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित शिला पीक को हम हाईएस्ट मानेंगे। ठीक है, तो बस आंसर आपका स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई मांगी गई है कि कितनी है, हिमाचल प्रदेश की शिला चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो बार बार डिस्कस किया जा रहा है 7026 मीटर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, हमीरपुर एवं ऊना जिले किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ठीक है जी, आउटर हिमालय ऑप्शन हो गया, इनर हिमालय एक ऑप्शन ये भी है, ग्रेटर हिमालय ये भी ऑप्शन हो गया। नन ऑफ दीज में तो होगा नहीं, ये तीन जरूर होंगे इनमें से। बाहरी हिमालय, आंतरिक हिमालय, इसको मिड हिमालय कहेंगे, जिसके पार्ट कौन कौन से हैं? पीर पंजाल है और धौलाधार है। ठीक है, धौलाधार है ना। और बाहरी हिमालय या ग्रेटर हिमालय, इसको हम क्या बोलेंगे? वृद्ध हिमालय, ग्रेट हिमालय, इसमें जास्कर माउंटेन रेंज ही आएगी। ठीक है, और बाह्य या आउटर हिमालय जिसमें कौन सी आएगी? शिवालिक। तो हमीरपुर और ऊना किस जिले में स्थित है, सॉरी कौन सी पर्वत माउंटेन रेंज का हिस्सा हो गए? अब आप इसको क्लियरिटी से कर सकते हो, शिवालिक माउंटेन रेंज। आउटर हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है, बाह्य हिमालय क्या कहलाता है? ठीक है, बाह्य हिमालय क्या कहलाता है? लोअर हिमालय, शिवालिक या मैनक या उपरोक्त सभी? तो बाह्य हिमालय हमारा शिवालिक होता है, शिवालिक होता है। और शिवालिक को प्राचीन काल में मैनाक पर्वत भी कहा गया था। ठीक है, सबसे लोएस्ट पार्ट है तो इसको लोअर हिमालय भी कहेंगे। आंसर इसका क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबव। लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है? ठीक है, मुरांगला, लियोपार्जिल, गंधमादन। ठीक है, लियोपार्जिल हमने पढ़ी है, किन्नौर में है। मुरांगला
हमने पढ़ी है लाहौल एंड स्पीति में है, ठीक है। गंधमादन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हमारी नहीं हुई है। गिफांगला ये भी लाहौल एंड स्पीति में, लेकिन मोस्ट फेमस पूछ रहा है तो मोस्ट फेमस जिसकी विशेषता हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, जिसको लाहौल स्पीति का मणिमहेश तक कहा जाता है, ठीक है, वो चोटी कौन सी है? गिफांगला। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? ठीक है, तो ये भी बार बार हमने डिस्कस कर लिया है। चांशल ये शिमला में है कंप्लीटली। हाटू ये भी शिमला के नारकंडा में है कंप्लीटली। शाली ये कुमारसेन शिमला की ही कुमारसेन में ये चोटी आती है, कुमारसेन हम पढ़ चुके हैं। चूड़ चांदनी या चूड़धार सिरमौर और शिमला के बीच में है, 70% एरिया सिरमौर में आता है, तो चूड़ चांदनी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल की भू आकृति के संदर्भ में शिवालिक श्रृंखला या उप हिमालय पर्वत के अंतर्गत आती हैं। इन टर्म्स ऑफ हिमाचल ज्योग्राफी शिवालिक रेंज इज पार्ट ऑफ द सब हिमालय। शिवालिक मीन्स, शिवालिक का मतलब क्या है? शिव का आवास, अवॉर्ड ऑफ शिवा, ठीक है, अवॉर्ड ऑफ शिवा है ना। शिव के केशगुच्छ, लॉक्स ऑफ शिवा, शिवा का राज्य है, किंगडम ऑफ शिवा, या शिव द्वारा पवित्रकृत पहाड़ियां, हिल ये सैंक्टिफाइड बाय शिवा। तो इसका आंसर क्या है? ठीक है, शिव की जटाएं आप लोगों ने पढ़ा है, यानी कि केशगुच्छ या लॉक्स ऑफ शिवा ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऊंचाई पर हिमाचल में पेड़ एवं झाड़ियां नजर नहीं आती हैं? ठीक है, 4200 मीटर से ऊपर, 4500 मीटर से ऊपर, 3500 से मीटर या 3800 से ऊपर। तो इसका आंसर क्या है? जो सबसे ज्यादा दे रखा है 4500, जिससे ऊपर आपका जास्कर माउंटेन रेंजेस आती हैं, वहां पर कोई भी वेजिटेशन नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, कौन सी पर्वत श्रृंखला किन्नौर लाहौल स्पीति को तिब्बत से अलग करती हैं? तो इसके बारे में भी हम बार बार पढ़ चुके हैं। पीर पंजाल जांस्कर श्रेणी, पीर पंजाल धौलाधार श्रृंखला या शिवालिक? तो शिवालिक तो शिमला हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। धौलाधार सेंट्रल रेंज है, पीर पंजाल भी सेंट्रल रेंज है। आउटर मोस्ट कौन सी है? जांस्कर, और ये जांस्कर कहाँ पर है? किन्नौर और तिब्बत को अलग कर रही हैं। शिवालिक श्रेणी किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? बिलासपुर शिवालिक का पार्ट है या नहीं है? है। कांगड़ा शिवालिक का पार्ट है, शिमला स्पर्श नहीं करती हैं, और हमीरपुर शिवालिक का पार्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका? शिमला आपका सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई मीटर में बात करेंगे 250 से 5000, 1000 से 6000, 350 से 7000, 700 से 8000 मीटर। तो हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक श्रेणी की शुरुआत 350 से होती है, और सबसे ऊंची चोटी जिसको 7026 के आसपास माना जाता है शिला, तो ये सही आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहे हैं हम। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? बार बार ये क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, ठीक है। हिंदू कुश अफगानिस्तान वाले एरिया में आती है, पीर पंजाल सेंट्रल पार्ट है, धौलाधार सेंट्रल पार्ट है। तो जांचकर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें।
धौलाधार श्रेणी है। ठीक है, धौलाधार श्रेणी कहां पर है? कांगड़ा में धौलाधार श्रेणी है। ठीक है, चंबा में धौलाधार श्रेणी है, कुल्लू में धौलाधार श्रेणी है, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? सभी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती हैं धौलाधार माउंटेन रेंज। किन्नर कैलाश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा। तो कांगड़ा में तो इस प्रकार की कोई चोटी हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, किन्नौर में किन्नर कैलाश पढ़ा है हमने, लाहौल स्पीति में इस तरह की कोई चोटी नहीं पड़ी, चंबा में मणिमहेश पड़ी है। तो किन्नर कैलाश का आंसर है किन्नौर। ठीक है, तकरीबन 6500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। आप वीडियो रिकॉर्डेड है, आप एक बार प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं वहां से। शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला स्थित है? किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति या ऊना। ठीक है, तो किन्नौर तो जांस्कर भी आता है। ठीक है जी, चंबा पीर पंजाल में आता है, लाहौल स्पीति जांस्कर में आता है। तो सही आंसर क्या है? ऊना। ठीक है, महासू चोटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? सोलन, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर। ठीक है, तो हमीरपुर में नहीं है, सिरमौर में नहीं है, शिमला का जो पौराणिक नाम है या एंशंट नाम है महासू ही हुआ करता था। तो इसी क्षेत्र में महासू पीक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल के बाहर स्थित है? ठीक है, जांस्कर टच कर रही है लाहौल स्पीति और किन्नौर को, पीर पंजाल, धौलाधार, हिंदू कुश। तो पीर पंजाल बिल्कुल सेंटर में आती है हिमाचल प्रदेश के, धौलाधार भी सेंट्रल है। हिंदू कुश ये कहाँ पर आती हैं? अफगानिस्तान में आती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हिंदू कुश माउंटेन रेंज। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये पर्वत श्रृंखला आती है। हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ों पर स्थित है? ठीक है, वेस्टर्न हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय, साउदर्न हिमालय, मिडल हिमालय। तो हमने अगर पढ़ा है आप लोगों ने, पाकिस्तान से शुरू होती हैं अरुणाचल प्रदेश तक, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है। तो आप इसको सही तरीके से बोल सकते हो, ये वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है, नॉर्दर्न हिमालय का पार्ट है, साउदर्न हिमालय तो हो नहीं सकता, मिडल हिमालय हो नहीं सकता। तो ये किसका पार्ट है? पश्चिमी हिमालय का पार्ट है। प्राचीन मैनक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? ठीक है, धौलाधार, जांस्कर, शिवालिक, पीर पंजाल। पीर पंजाल का एडिशनल कोई नाम हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, जांस्कर का कोई एडिशनल नाम नहीं पढ़ा, धौलाधार और शिवालिक का हमने पढ़ा है। शिवालिक को हम मैनाक, ठीक है, और धौलाधार को हम मौलाक पर्वत के नाम से जानते हैं। तो आंसर भी आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, शिला चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पीर पंजाल, धौलाधार, जांस्कर, शिवालिक। ठीक है, तो सबसे पहले शिला किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो शिला है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और किन्नौर पीर पंजाल का पार्ट नहीं है। ठीक है, धौलाधार का पार्ट नहीं है, शिवालिक का पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा? जांस्कर माउंटेन रेंज। ठीक है, 7026 हाइट याद जरूर रखना। ठीक है, जांस्कर पर्वतमाला कहां पर स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार डिस्कस किया जा रहा है, जांस्कर माउंटेन रेंज कहां पर स्थित है? ठीक है, नंबर 1 चूड़धार पर्वत श्रृंखला। ठीक है जी, आंतरिक या मिडल हिमालय, ग्रेटर हिमालय या शिवालिक रेंज। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है? इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेटर हिमालय का पार्ट है जांस्कर माउंटेन रेंज। चूड़धार मिड हिमालय में आता है। ठीक है जी, आंतरिक मिडल हिमालय को ही कहा जाता है। शिवालिक तो बहुत लोअर हिल्स है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। जांस्कर पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में है? ठीक है, कुल्लू में जांस्कर है, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर। ऑप्शन क्लियर है आप लोगों के पास? ठीक है, कुल्लू में नहीं आएगा इसका पार्ट। ठीक है जी, ठीक है जी, लाहौल स्पीति में जांस्कर माउंटेन रेंज आती है, चंबा में इसका नहीं आता है, किन्नौर में इसमें आती है। तो सबसे ज्यादा अगर चारों में से एक चुनना पड़े, दो में से, तो मैं किन्नौर को चुनूंगा, क्योंकि किन्नौर की जो बाउंड्री है तिब्बत के साथ काफी लग रही है और वहीं पर ये माउंटेन रेंज स्थित है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कैलाश पीक लोकेटेड इन चंबा? ठीक है, इसकी हाइट मैं मेंशन करवा चुका हूं। ठीक है, मैंने 5500 के आसपास करवाई थी। तो ऑप्शन आपके 6400, 5660, 7026, 6608। तो आंसर आप बता ही सकते हैं कौन सा आंसर हो सकता है। 5660 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, नैना देवी की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? हालांकि अभी तक हमने नैना देवी हिल्स के बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जब एनालाइज करेंगे हम, तो थोड़ा सा यहाँ की ज्योग्राफी भी हम डिस्कस करेंगे। उन्ना की चोटी, सबसे ऊंची चोटी हमने भारवैन पढ़ी। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी हमने अभा देवी पढ़ी। कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी हमने हनुमान टिब्बा पढ़ा। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी हमने बहादुर पढ़ी। और बहादुरपुर के साथ ही नैना देवी हिल भी आती हैं। नैना देवी का मंदिर भी बिलासपुर में है। तो ये सही आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला कुल्लू जिले में स्थित है? डिब्बी बोकरी पिरामिड, ठीक है, ये है इंद्र किला, दियो टिब्बा, ऑल ऑफ दीज। तो डिब्बी बोकरी पिरामिड कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इंद्र किला नेशनल पार्क कुल्लू में है, दियो टिब्बा इंपॉर्टेंट कुल्लू में है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट, पीर पंजाल माउंटेन रेंज लाइज मेनली इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, पीर पंजाल कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी हमने हनुमान टिब्बा पढ़ी है। ठीक है, कांगड़ा शिवालिक का पार्ट भी है, धौलाधार का पार्ट भी आता है। ठीक है, मंडी की सबसे ऊंची चोटी हमने नागरू पढ़ी है, शिवालिक में आता है, धौलाधार के पार्ट में भी आता है। ठीक है, चंबा की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ी है पीर पंजाल। तो ये माउंटेन रेंज शिवालिक में भी आता है, धौलधार में भी आता है और पीर पंजाल का पार्ट भी है। और किन्नौर जांस्कर माउंटेन रेंज का पार्ट है। तो आंसर क्या होने वाला है आपका? चंबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। शिवालिक पहाड़ियों की जो अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी है? ठीक है, तो हमने पढ़ा है 780 मीटर। ठीक है, पहला ऑप्शन ये रहा, 1000 मीटर, 1500 मीटर या 3500 मीटर। तो अगर आपको अच्छे से पता है, 300 से लेकर 1500 तक शिवालिक, 1500 से लेकर 3500 तक धौलाधार, 3500 से लेकर 4500 तक पीर पंजाल और 4500 से लेकर एवं जांस्कर। तो ये चार्ट हमारा छोटा सा बन गया। अब आप यहाँ से स्पष्ट कर ही सकते हैं कि शिवालिक की जो ऊंचाई है अधिकतम कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द इनर और मिडल हिमालय? तो चार्ट में पहले ही पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। अगर आपसे पूछें व्हाट इज द हाइट ऑफ, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, जो आपका शिवालिक है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअर हिमालय बोलते हैं, उसकी ऊंचाई, ठीक है, 300 से लेकर 1500 तक आती है। उसके बाद हमारा मिड हिमालय आता है। मिड हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगभग 1500 से लेकर 4500 तक जाती है, जिसे फर्दर दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, धौलाधार
और पीर पंजाल। ठीक है, धौलाधार 3500 तक आएगी, पीर पंजाल 4500 तक आएगी, और बार हो गया हमारा उसके बाद ग्रेटर हिमालय जिसकी ऊंचाई 45 प्लस हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर मिडल हिमालय पूछा है तो उसकी ऊंचाई होगी 4500। ठीक है, अगर केवल धौलाधार का पूछा होता तो आप 3500 कर सकते थे। कौन सा जिला, ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट लोकेटेड इन दी मिडल हिमालय। ठीक है, मैं कांगड़ा भी पढ़ा चुका हूं, कांगड़ा शिवालिक, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, सिरमौर, शिमला, हमीरपुर। तो कांगड़ा शिवालिक में भी आता है, धौलाधार में भी आता है। ठीक है, सिरमौर शिवालिक में भी आता है, धौलाधार में भी आता है। ठीक है, शिमला की हाइट धौलाधार के इक्वल मानी गई है, और हमीरपुर तो कंप्लीटली शिवालिक का पार्ट है। तो आंसर क्या होगा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखला किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखला किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, शिवालिक, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय या नन ऑफ एबव। तो शिवालिक तो कोई ऑप्शन बना नहीं। ठीक है, ग्रेटर हिमालय में जांस्कर आ गया, मिडल हिमालय में ये दोनों। ठीक है, धौलाधार और पीर पंजाल आ गई। आंसर क्या है, मध्य हिमालय। Which district does not fall under the ग्रेटर हिमालय रीजन। ग्रेटर यानी कि सबसे बड़ा हिमालय, यानी कि आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर हमारे ईस्ट की तरफ पड़ता है। ठीक है जी, तो ग्रेटर हिमालय में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। ठीक है, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, सिरमौर। तो अगर आपने हिमाचल प्रदेश का एक बार मैप स्टडी कर लिया है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये वाला पार्ट चंबा है। ठीक है, और जो ग्रेटर हिमालय का क्षेत्र आता है वो इस वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है जी, तो अब आप इसको इजीली कर सकते हैं। किन्नौर में ग्रेटर हिमालय आएगा, चंबा में ग्रेटर हिमालय नहीं आएगा, लाहौल स्पीति में भी, ठीक है, आता है, सिरमौर को भी टच कर देता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, चंबा। एक सेकंड, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा, ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां से आती हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालय के पार्ट में, सिरमौर आपका शिवालिक और धौलाधार के पार्ट में आता है। आप तो इसका आंसर सिरमौर होगा, चंबा नहीं। ठीक है, चंबा ठीक है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हो गई, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है हमारी डिस्ट्रिक्ट। इसको एक बार ठीक कर लेना। तो सिरमौर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा पर्वत चोटियां किस जिले में स्थित हैं। ठीक है, तो किन्नौर हम पढ़ चुके हैं, किन्नौर की सारी चोटियां हमने पढ़ ली, चंबा की सारी पढ़ ली, लाहौल स्पीति की सारी पढ़ ली, कुल्लू की सारी पढ़ ली। तो अब इसको इजीली आप पढ़ या इसका आंसर दे सकते हो। इसका आंसर क्या है, चंबा डिस्ट्रिक्ट। श्रीखंड महादेव और इंद्रकिला चोटियां किस जिले में स्थित हैं, इसके बारे में हम इजीली पढ़ चुके हैं। मंडी में, कांगड़ा में, कुल्लू में या फिर शिमला में। तो शिमला इसका आंसर नहीं है, ना ही कांगड़ा है, ना ही मंडी है। आप इसका आंसर कुल्लू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रासन और डिब्बी बोकरी पिरामिड चोटियां किस जिले में हैं। तो हमने पढ़ा है मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू। डिब्बी बोकरी पिरामिड ये सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की, कुल्लू की। और इंद्रासन भी हम पढ़ ही चुके हैं। तो बोथ पीक्स आर सिचुएटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। हनुमान टिब्बा किन जिलों की सीमा पर स्थित है, कुल्लू, कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा, कांगड़ा। तो सबसे पहले, ठीक है, ऑप्शन आप देख चुके हैं चारों। ठीक है, तो हमने पढ़ा है
कि हनुमान टिब्बा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसका 70% एरिया कांगड़ा में आता है और रिमेनिंग 30% एरिया कुल्लू में आता है। तो हनुमान टिब्बा कुल्लू और कांगड़ा के बीच में स्थित है। तामसर चोटी भी हमने पढ़ा है, ठीक है, जिसको हमने कल थमसर के नाम से पढ़ा था। ठीक है, तामसर चोटी ये किस जिले में स्थित है? कांगड़ा मंडी, चंबा लाहौल, लाहौल चंबा या चंबा कांगड़ा। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है तो तामसर चोटी चंबा और कांगड़ा की बाउंड्री पर सिचुएटेड है। इसका सही आंसर होगा ए। देव टिब्बा या दियो टिब्बा जिसको हमने पढ़ा था कल, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो दियो टिब्बा की हाइट आप लेक्चर में देख सकते हैं, उसकी हाइट मैंने 6000 के आसपास कराई है। अब 6000 के नजदीक जितने भी ऑप्शन आपको दिख पा रहे हैं, ठीक है, एक 6500 बहुत ज्यादा हो गया, तो 6001 मीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिधार और मेवा कांदिनू पर्वत चोटियां किस जिले में स्थित हैं? ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ रखा है, ऑप्शन कांगड़ा है, चंबा है, कुल्लू है और सिरमौर है। तो इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, कांगड़ा आपका ऑप्शन है, चंबा है, कुल्लू है, सिरमौर है। तो आंसर क्या है इसका? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज योर, ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, कौन सी चोटी लाहौल स्पीति में नहीं है? मुरांगला, लछांगला, श्रृंगला, तामसर। ठीक है, तो मुरांगला, लछांगला, श्रृंगला तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तीनों ला तीनों ही लाहौल स्पीति में है। तामसर अभी अभी हमने डिस्कस किया था, कांगड़ा की चोटी है। ठीक है, अभी पिछला ही प्रश्न हमने तामसर के ऊपर किया था। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है इस प्रश्न को, ठीक है, ठीक है जी, तो आप ये देख सकते हैं कांगड़ा और चंबा की बाउंड्री पर सिचुएटेड है। क्लियर? नेक्स्ट आता है, कौन सी पर्वत चोटी कुल्लू जिले में स्थित नहीं है? श्रीखंड महादेव बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसकी हाइट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेवा कांदिनू हमने पढ़ी, साचा हमने पढ़ी, चोलांग हमने पढ़ी। तो चोलांग इज द पीक ऑफ कांगड़ा। ठीक है, बाकी सारी चोटी आपको कुल्लू में देखने को मिल ही जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बड़ाकंडा चोटी किस जिले में स्थित है? तो हमने पढ़ा है बड़ाकंडा चोटी किस जिले में स्थित है? तो कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, चंबा। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऑप्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स पर रहेगा, और हिमाचल प्रदेश के जितने भी वाटरफॉल्स और वाटर स्प्रिंग हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और हिमाचल प्रदेश का अच्छे से अध्ययन करते रहिए। इनिशियली हम थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चन इसमें ढाल रहे हैं, एमसीक्यूज, लेकिन मेरा वादा है इसमें लगभग 10,000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप केवल ये एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं तो इससे भी आपको छोटे बड़े सभी एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्प हो ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।